गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एमके के पाठशाला में। आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति की बेसिक लेवल की दूसरी पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट दिया था, उसमें मैं बात किया था कि त्रिभुज में किस प्रकार से हम न्यून कोण के आधार पर लंब, आधार और कर्ण को पहचान पाएंगे, और कोण के आधार पर किस प्रकार से हम लंब और आधार का क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बेसिक लेवल में उससे आगे जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं त्रिकोणमिति के अनुसार, उस पर मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। वहां से भी जाकर के आप उस क्लास को विजिट कर सकते हैं, या नहीं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी त्रिकोणमिति नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उस पर आप देख कर जाकर के इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए और समय ना लेते हुए मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करूंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि जब भी आप त्रिकोणमिति का सवाल सॉल्व करेंगे उसमें आपको कौन कौन से वर्ड देखने को मिलेंगे, इस पर मैं बात करूंगा। तो चलिए और समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इस सबसे पहले होता है एक वर्ड आपको मिलेगा साइन थीटा। साइन थीटा को अगर लिखने के लिए किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका संक्षिप्त रूप कर सकते हैं हम, संक्षिप्त रूप। तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। अब चलते हैं, अगला वर्ड आपको मिल सकता है कोसाइन थीटा के रूप में। कोसाइन थीटा को आप कोस थीटा लिखेंगे। इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोस थीटा होता है। मैं इसका पूरा नाम साथ ही साथ संक्षिप्त नाम इसीलिए भी दे रहा हूं क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है इसका जो फुल नेम है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको उसका पूरा नाम के साथ साथ शॉर्ट नेम जो भी हिसाब सवाल में आपको आएंगे वो बता रहा हूँ, ताकि इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे वो आप आसान तरीकों से सोल्व कर सकें। चलिए उसके बाद होगा टेंजेंट। टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को संक्षिप्त रूप में टेन थीटा के रूप में लिखा जाएगा। ये होगा कोसकेंट थीटा। कोसकेंट थीटा को कोसकेंट थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा के रूप में, कोसेक थीटा के रूप में। फिर होगा सेक टेन थीटा, सेकेंट थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सेक कैन थीटा को आप लिख सकते हैं सेक थीटा के रूप में। इसके बाद होगा को टेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। इसके भी थीटा थीटा है। कोटेंजेंट थीटा का संक्षिप्त रूप होगा कोट थीटा। तो ये सभी वर्ड आपको त्रिकोणमिति के सवालों में मिलेंगे। इसमें वो जो सवाल में मिलेंगे आपको सिर्फ ये जो संक्षिप्त रूप है यही सारे वर्ड मिलेंगे, आपको फुल वर्ड सवाल में नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इनका बेसिक फार्मूलेस क्या होते हैं इस पर मैं बात करूंगा। और मैं इसे याद करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक ट्रिक्स देने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप इसे बहुत ही आसान तरीकों से याद रख सकते हैं, वो भी लंबे समय के लिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा कि त्रिकोणमिति के सवाल जब बनाएंगे उसमें से आपके सामने साइन थीटा नाम का एक वर्ड आता है ना। अब इनका सूत्र क्या होता है इस पर मैं बात करूंगा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब वटे कर्ण, लंब वटे कर्ण। लंब वटे कर्ण। लंब वटे कर्ण का लंब का मतलब क्या हो गया,
परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। इसे बहुत ही इसे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये बेसिक लेवल का इनका सूत्र होगा और ये मैक्सिमम से सवाल में इनका प्रयोग होगा। उसके बाद चले आते हैं कोस थीटा पर कि कोस थीटा का क्या फार्मूला होता है। तो कोस थीटा का फार्मूला होगा आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब बेस, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। तो आधार बटे कर्ण। उसके बाद एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा का क्या फार्मूला होगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब का क्या होगा इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आधार का क्या होगा बेस। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये तीन चीजें होती है सूत्र को याद करने के लिए। उसके अलावा जो भी तीन वर्ड बच गए उनका सूत्र इसी के बेस पर बहुत ही आसान तरीकों से याद किया जा सकता है। जैसे कि इसके बाद मैंने लिखाया होगा कोसेक थीटा के बारे में। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ये याद रखें कि ये जो कोसेक थीटा है यह साइन थीटा का उल्टा है। यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। जितने भी सूत्र होते हैं अगर आपने साइन का याद कर लिया उसका अपोजिट कर देने पर आप वहां से कोसेक थीटा का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अभी अभी आपने देखा कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। अगर हम कोसेक थीटा का फार्मूला निकालेंगे, क्योंकि ये जो कोसेक है साइन का उल्टा है, इस वजह से इनका जो सूत्र हुआ वो भी अपोजिट ही हो जाएगा, वो भी उलट ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कर्ण को ऊपर कर देते हैं, लंब को नीचे कर देते हैं। यानी सीधा सीधा उसका फार्मूला हो गया कर्ण बटे लंब, यानी कि हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। इस प्रकार से कोसेक का फार्मूला निकला। उसी बात हम चलते हैं सेक का अपोजिट देखते हैं। तो सेक का अपोजिट जो है सेक थीटा होता है, सॉरी कोस का अपोजिट देखते हैं। कोस का अपोजिट जो होता है सेक थीटा होता है। तो सेक का क्या फार्मूला बनेगा, क्योंकि सेक का जो फार्मूला है आधार, कोस का जो फार्मूला है आधार बटे कर्ण। तो सेक जो है कोस का अपोजिट होगा, इसका मतलब इसका फार्मूला भी इसको पलटना पड़ेगा। तो कर्ण ऊपर और आधार को नीचे कर देंगे, यानी कि कर्ण बटे आधार। ये जो फार्मूला हुआ ये हुआ सेक थीटा का। और एक बच गया टेन। टेन का उल्टा क्या होगा, टेन का उल्टा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टेन का होता है, सॉरी, टेन का होता है कोट थीटा। कोट, ये चूंकि अपोजिट किसका है, ये टेन का अपोजिट है। इस वजह से टेन का क्या याद किया था, लंब बटे आधार। तो कोट जो है टेन का उल्टा है, इसका मतलब इसका सूत्र क्या निकलेगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब। तो ये तो था इनका बेसिक फार्मूला जो कि मैक्सिमम से सवाल में इनका यूज होता है। ऑब्जेक्टिव जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें इसका बहुत ही काफी बड़ा योगदान होता है। तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद रखें। अब ये तो आपको अगर डायरेक्ट याद हो गया तो और अच्छी बात है। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है याद करने में, क्योंकि यह एक ऐसा फार्मूला है इसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब आपसे कहीं से भी इसमें कुछ पूछ दिया जाए तो आप हमेशा कंफ्यूज करेंगे कि लंब बटे आधार इसमें होगा, कभी लंब उसी में चला, कभी कर्ण बटे लंब बोल देंगे, कभी कर्ण बटे आधार बोल देंगे। कहने का मतलब ये हुआ जो फार्मूला है काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसे किस प्रकार से ठीक किया जाए और किस प्रकार से बेहतर तरीके से याद किया जाए ताकि ये जो कंफ्यूजन है आपके पास ना हो और आप बहुत ही आसान तरीकों से हमेशा के लिए और बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद कर पाए। तो चलिए उस पर मैं बात कर लेता हूँ कि किस। अब ए फार्मूला को याद करने के लिए एक ट्रिक का है। इस फार्मूला को याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक कहता है ये लाल काका, के को का सेंस दे देते हैं ताकि बोलने में एक सुविधा रहेगा। लाल का,
का। अब इनसे किस प्रकार से इन 6 फार्मूला निकालेंगे थोड़ा देखा जाए इधर। ऊपर का मान लेते हैं साइन का मान हो गया, साइन थीटा का, ये हो गया कोस थीटा का, ये हो गया टेन थीटा का। अगर नीचे वाले मान लिया जाए तो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा का। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, यस ई सी सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होगा, कोट, सीओटी कोट थीटा। अब अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये जो फार्मूला होगा साइन का होगा, ऊपर से नीचे आने पर इसका फार्मूला बनेगा, है ना, इसका फार्मूला बनेगा। अगर इसी जगह पे हम नीचे से अगर ऊपर जाएं, यानी इधर से जब ऊपर जाने पर कोसेक का फार्मूला बनेगा, इधर से जाने पर। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं यल, अब यहाँ इसका जो थोड़ा मीनिंग देख लो, यल ए और के का मतलब क्या क्या हो रहा है। तो यल का जो मीनिंग है और हो गया ए का और एक हो गया के का, इसका मतलब क्या होता है। यल का मतलब आप सीधा से याद रखेंगे लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, ठीक है। ये हुआ यल ए और के का मीनिंग। अब आप क्या करो, अगर मैं बोलूं कि यल बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण, किसका सूत्र हो गया, लंब बटे कर्ण। तो मैं बोला कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर वाला का ही सूत्र बनेगा, यानी साइन थीटा के बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, यल से लंब के से कर्ण। अगर हम ए बटे के बोले यानी कि आधार बटे कर्ण बोले तो ऊपर से नीचे आए तो कौन सा सूत्र होगा, कोस का फार्मूला होगा, यानी कोस थीटा का मान क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मान क्या हो गया, लंब बटे आधार। अगर अब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कर्ण हुआ, यहाँ पर लंब हुआ। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि कोस थीटा बटे सॉरी कर्ण बटे लंब, ये किसका फार्मूला हो गया, यहाँ पर कोसेक लिखा हुआ यानी कि कोसेक का सूत्र हो गया, क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। अगर यहाँ से ऊपर जाए कर्ण बटे आधार किसका होगा, सेक थीटा का होगा। आधार बटे लंब किसका होगा, कोट थीटा का होगा। तो इस प्रकार से ये लाल काका के माध्यम से हम इन 6 फार्मूला को बहुत ही बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। और ये जो तरीका हुआ आपके लिए हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहेगा, आप इस पर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बाय द वे कभी आप अगर डायरेक्टली सूत्र में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप क्या करो, अपने माइंड में ये फार्मूला को एडजस्ट करो और वहां से मिलाकर देखो कि टेन का, सेक का या साइन कोसेक कोट किसका कौन सा फार्मूला हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस माध्यम से आप इसको बहुत ही आसान तरीकों से याद कर चुके होंगे और ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया होगा। इसी के साथ इस क्लास को मैं एंड करता हूँ। इसके बाद अगले पार्ट में मैं और कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।